अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पे दोबारा से हमने दुबई के अंदर अमेज़ॉन की और ई कॉमर्स की ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने हमें क्वेश्चंस किए कि सर आपने इसको डिसकंटिन्यू क्यों किया। मेरी कुछ मसरूफियात चल रही थी पाकिस्तान के अंदर, इंशाल्लाह वो चीज़ें वाइंड अप हो रही हैं। इंशाल्लाह मैं दुबई आ रहा हूँ नेक्स्ट मंथ से, अक्टूबर से हमारा दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। और अच्छी बात यह है कि अब हमने वन टू वन फेस टू फेस ट्रेनिंग का भी आगाज़ कर दिया। अगर आप मेरे से वन टू वन फेस टू फेस ट्रेनिंग लेना चाहते हैं दुबई के अंदर, नीचे नंबर आ रहा होगा, आप कॉल करके मालूमात ले सकते हैं और जो भी आपका टाइम टेबल है आप वहाँ पे सेलेक्ट करके अपना ट्रेनिंग का आगाज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर अमेज़ॉन एग्जेक्टिव ट्रेनिंग का भी आगाज़ हो गया इन्वेस्टर्स के लिए। अगर वो चाहते हैं कि वो अमेज़ॉन के अंदर इन्वेस्ट करें, तो भाई पहले वो अपनी एक स्मार्ट एग्जेक्टिव ट्रेनिंग ले लें, जो कि हमारी 2 से 3 दिन की होती है। उसका फ़ायदा ये होता है, उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। क्योंकि हम तो भाई क्लियर पिक्चर सामने रखते हैं, किसी को समझ में आए तो वो इन्वेस्ट करें। ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट करने का एक पर्पज़ ये था कि हमारी बहुत सारी बहनें वहाँ पर जो होती हैं, हस्बैंड तो चलो चले गए जॉब के ऊपर, वो भी चाहते हैं कि यार हमारे भी घर में कोई पैसिव इनकम आए। और हमारी मिसेज़ घर में तकरीबन फ्री होती हैं, तो चलो उन्हें कोई हम किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर एंगेज कर दें जो कि हमारे लिए घर की इनकम बढ़ाने में फ़ायदा दे। तो ये एक बड़ी अच्छी सोच है। और जो हमारी बहनें घर की चारदीवारी में रहते हुए काम कर सकती हैं, वो है ई कॉमर्स का, मतलब ऑनलाइन सेलिंग कर सकती हैं। बहुत सारी मेरी बहनें ऑलरेडी भी कर रही हैं वहाँ पर। बहुत सारी स्टूडेंट्स हमारी जो कि ऑलरेडी ये काम कर रही हैं। बड़ा ज़बरदस्त काम है भाई। आप अमेज़न पे एज ए इंडिविजुअल अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। नून की ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन नून में एक हर्डल होता है कि भाई आपके पास जब तक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, आप नून के ऊपर अपना अकाउंट साइन अप नहीं कर सकते। लेकिन जब आप अमेज़न से इतने पैसे कमा लो कि आप कंपनी बना सको, तो फिर आप साथ नून पे भी काम स्टार्ट करोगे। नून की भी ट्रेनिंग इंशाल्लाह हम विद इन ए मंथ स्टार्ट कर देंगे, उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी एलएलसी रखते हैं या वो इंटेंट रखते हैं कि हम एलएलसी बना सकते हैं। अब सबसे पहले तो लोगों के ज़हन में ये होता है कि सर क्या हम एज ए इंडिविजुअल काम कर सकते हैं? तो भाई यूएई की गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए एक ई कॉमर्स लाइसेंस का आगाज़ किया हुआ है, ताकि आप घर से बैठ के ऑनलाइन अगर आप कोई बिज़नेस करें तो आपके पास वो वाला लाइसेंस होना चाहिए। वो लाइसेंस बहुत महंगा नहीं है, 1000-1500 दिरहम का आई थिंक था, आपको चार्जेस बढ़ ना गए हों। तो आप वो लाइसेंस लेते हो, सुकून से घर बैठ के ऑनलाइन अपना काम करते रहते हो एज ए इंडिविजुअल। आपके पास क्या होना ज़रूरी है? एमिरेट्स आईडी। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से जो कि हमारे पास आते हैं, हमारे ऑफिस में भी आते हैं कि सर हम यूएई मार्केट में बिज़नेस करना चाहते हैं, तो क्या हम पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे अमेज़न का अकाउंट बना सकते हैं? तो भाई अकाउंट तो आप बना लोगे, लेकिन जब आप बिज़नेस करने लगते हो तो आपको यूएई का लॉ देखना है। यूएई का लॉ कहता है कि अगर तो आप यूएई के रेजिडेंट हो तो आप इंडिविजुअल सेलिंग कर सकते हो। अगर आप बाहर से हो और आपके पास एमिरेट्स आईडी नहीं है, तो आपको डे वन से फर्स्ट सेल से ही वैट पे करना है, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है। अब वैट पे करने के लिए आपको वैट में रजिस्टर होना पड़ेगा। जब आप रजिस्टर होने के लिए जाते हो वैट के अंदर, तो आपको पता चलता है कि यार पाकिस्तानी आईडीज़ पे तो वैट रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं दे रहे मुझे। तो अल्टीमेटली आपको एमिरेट्स आईडी ही चाहिए। अब अगली बात आ जाती है कि सर क्या करें? भाई पहला सॉल्यूशन, सबसे सस्ता और आसान सॉल्यूशन ये है कि अपना कोई जानने वाला ढूँढ लो दुबई में। हर किसी का जानने वाला कोई ना कोई होता है, उसके एमिरेट्स आईडी पे आप अमेज़न का अकाउंट साइन अप कर सकते हो। दूसरी बात, अगर साइन अप से रिलेटेड भी आपको कोई मसले आ रहे हैं, आप हमसे साइन अप करवाना चाहते हो, नीचे नंबर है, उस पे आप कॉल करके टीम से राब्ता करो, वो आपका अकाउंट भी साइन अप करके दे सकते हैं। उसके बाद आपने रिलेटिव से रब्ता किया, उससे आईडी कार्ड की डिटेल ली, उसकी बैंकिंग डिटेल्स को यूज़ किया। अगर उसकी बैंकिंग डिटेल्स को नहीं भी यूज़ करना, कोई मसला नहीं, आप पेओनीर की डिटेल्स को भी यूज़ करते हुए अकाउंट साइन अप कर लोगे। अकाउंट साइन अप हो गया, अब बाकी आपने काम करना है। काम तो आप यहाँ से रहते हुए वर्चुअली भी कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी 3PL सर्विसेज भी हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प आउट करती हैं इन्वेंट्री को अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवाने के लिए। खैर ये तो हो गया आसान और सस्ता तरीन तरीका, आपने रिलेटिव पकड़ा, काम कर लिया। दूसरा तरीका कि सर अब एमिरेट्स आईडी कैसे लें? अब एमिरेट्स आईडी लेने के भाई तरीके हैं। आजकल आपने सुना होगा कि आज़ाद वीज़े मिल रहे हैं दुबई के, आपको बहुत सारे फेसबुक पे भी एड्स मिल रहे होंगे। ये बेसिकली आज़ाद वीज़ा होते नहीं है, ये किसी कंपनी के अंडर आप वीज़े इशू किए गए होते हैं। तो आप एज ए एम्प्लॉय जाते हो उस कंपनी के ऊपर, लेकिन वो कंपनी आपको कहती है भाई हम आपको सैलरी नहीं देंगे, ना ही हम आपको काम देंगे, हम आपको एक एनओसी दे देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो लेके आप मार्केट में जॉब ढूंढ लो, या जो भी आप करना चाहते हो, अपना बिजनेस करना चाहते हो, तो आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो। अब चूंकि आप एज ए एम्प्लॉय जा रहे हो किसी कंपनी के, और वो कंपनी आपको आज़ाद वीज़ा के नाम पे आपको बुला रही है, बेसिकली वो आज़ाद नहीं होता, वो आपको अपना मुलाजिम शो कर रही है यूएई की गवर्नमेंट के अंदर। फ़ायदा क्या होता है? आपको 2 साल का वीज़ा मिल जाता है, मतलब 2 साल का एमिरेट्स आईडी आपके पास है। ठीक है। उस एमिरेट्स आईडी पे आपके पास 2 साल है आप काम करने के लिए। आप उस एमिरेट्स आईडी पे अपना ई कॉमर्स का लाइसेंस लेते हो, 1000-1500 दिरहम का आ जाता है।
उसके बाद आप अमेज़न पे बेचना शुरू कर देते हो, ठीक है? उसी एमिरेट्स आईडी पे आप अपना बैंक अकाउंट भी यूएई के अंदर बना लेते हो, यूएई के अंदर आप रह सकते हो, कारोबार कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो 2 सालों के लिए। आपको कोई एक्सपेंस पे नहीं करना गवर्नमेंट को, ठीक है? आप अपनी सुकून से ट्रेडिंग कर रहे हो, 3 लाख समथिंग की एक अमाउंट है, अगर आप उससे ऊपर जाते हो तो फिर आपको वैट रजिस्टर होना है, लेकिन 3.5 लाख 3 लाख से ऊपर तक जाना अमेज़न पे एज़ अ बिगिनर एक बड़ी अमाउंट है। एटलीस्ट आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है जी? तो आपने शुरू में कोई वैट भी नहीं देना क्योंकि अब वहाँ के आप रेजिडेंट बन गए हो। अब आप पूछोगे कि सर ये वीज़ा कैसे मिलता है, कितने का मिलता है? तो भाई इसकी तफ़सीलात आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, फ़ेसबुक पे भी मिल जाएगी और अदरवाइज़ नीचे टीम का नंबर है, आप कॉल करके उनका भी सर खा सकते हो। ठीक हो गया? यहाँ तक आपको पता चल गया। अब आ जाती है अगली बात कि मैं अब आप कहोगे कि सर मैं डायरेक्ट जाके अपनी कंपनी क्यों ना रजिस्टर करवा लूँ? चलो भाई इस चीज़ पे आते हैं। अब भाई कंपनी वहाँ पर खुलवाने का मतलब ये है कि आप 12 से 15 लाख रुपए अपने पास रखो। 12 से 15 लाख की आपने कंपनी रजिस्टर करवा ली, ठीक है जी। 10 लाख की करा ली, मान लिया जी 10 लाख की कंपनी रजिस्टर होगी। आपने अपना वीज़ा अपनी कंपनी में निकलवाया और आप उसके एज़ ए ओनर, एज़ ए पार्टनर चले गए वहाँ पर, ठीक है जी। अब 1 साल अगर आपने कुछ कमाया है या नहीं कमाया, यूएई गवर्नमेंट को इससे कोई कंसर्न नहीं है। आपको 1 साल के बाद अपनी एलएलसी रीन्यू करवानी है और सेम उतने ही पैसे देने हैं ऑलमोस्ट जितने आपने कंपनी साइन अप करते हुए करवाए हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये कितना बड़ा रिस्क होगा? एक तरफ जिसको हम आज़ाद वीज़ा टाइप कह रहे हैं वो 5-6 लाख रुपए में शायद आपका पूरा ओवरऑल काम हो जाए और फ़ायदा ये है कि 2 साल तक आपने कोई रिन्यूअल नहीं करवानी। यहाँ पर अगर आप कंपनी रजिस्टर करवा के जाते हो तो भाई 1 साल के बाद आपने रिन्यूअल करानी है। बहुत सारे लोग इस टाइम यही काम कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं 2 साल का वीज़ा ले जाते हैं, चुप करके 2 साल तो पैसे कमाते हैं ना, पैसे कमाने के बाद इतने इकट्ठे कर लेते हैं, कंपनी रजिस्टर करवाते हैं और अपना वीज़ा उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो लोग इसको आज़ाद वीज़ा का नाम कहते हैं, लेकिन जो फ्रीलांस वीज़ा है ना, फ्रीलांस एक अलहदा कैटेगरी है जो कि गवर्नमेंट आपको इश्यू करती है जब आप बिल्कुल किसी के डिपेंडेंट नहीं होते। तो ये बेसिकली जो आज़ाद वीज़ा टाइप होते हैं ये लोग जाते हैं। पिछले दिनों लोग बहुत सारे लोगों ने कंपनियाँ अपनी वहाँ रजिस्टर करवाई और डिलीवरी बॉयज़ की वैकेंसीज़ निकालने बहुत सारे लोगों को लेकर गए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी कंपनियाँ बंद हो गई, जब बंद हुई तो उन्होंने उनको एनओसी पकड़ाया कि यार जाओ भई जो काम करना है कर लो और हम आपको सैलरी नहीं देंगे। तो उससे फिर ये हुआ कि एक ट्रेंड चल गया, लोगों को पता चल गया यार अच्छा ये भी एक रास्ता है, हम इस तरह से भी ई-कॉमर्स कर सकते हैं। तो अगर आप काम करना चाहते हो यूएई के अंदर, यूएई की मार्केट के अंदर, तो यार ये एक रास्ता है। ये बेसिकली कोई एक बहुत बड़ा आप इसे ये एक ग्रे लाइन में रास्ता है। ये 100% ओके भी नहीं है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि आप जेन्युइन तरीके से वहाँ रह रहे हो, एक कंपनी ने आपको बुलाया है, आप उस कंपनी के वीज़े पे गए हो, उसके बाद उसने आपको एनओसी दे दिया और एनओसी देना भी कानूनी तौर पे वहाँ पे अलाउड है। कोई इसमें गलत बात नहीं है। तो जब आप एनओसी मिल जाता है तो आप सुकून से जाके अपनी वहाँ पर ई-कॉमर्स का काम कर सकते हो और जब वो काम चल पड़े और अच्छा आपको लगे कि यार साल में मैंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, अब आप अपनी एलएलसी रजिस्टर करवाओ, फिर आप साथ नून पे भी काम करो। तो यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे आप 10,000 दिरहम महीने का भेज रहे हो तो अब उधर भी बिकेगा 10,000, तो आपकी सेल तो डबल हो गई। सप्लायर वही है, प्रोडक्ट्स वही हैं, वो इधर भी इस दुकान पे भी बिक रही हैं और नून की दुकान पे भी बिक रही हैं। तो भाई आने वाला दौर जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है यूएई के अंदर। अगर आप अभी से ई-कॉमर्स के अंदर वहाँ पे घुस जाओगे, कमाल है। सारे रास्ते मैंने आपको बता दिए, खुल के बता दिए, कोई इसमें ढकी-छुपी बात नहीं बताई। आप पहला तो मैंने आसान सस्ता तरीका बताया, कोई रिश्तेदार पकड़ो, उसके एमरेट्स आईडी पे काम करना शुरू कर दो, कोई चक्कर ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा यही है ना, उसके एमरेट्स आईडी पे आपको एक ई-कॉमर्स का लाइसेंस लेना है, तो 1000-1500 उन लोगों के लिए कुछ नहीं होता जो आपके रिलेटिव वहाँ पर काम कर रहे हैं। उसके बाद अगला काम आता है कि भाई बेचना क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, जो कि हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर सिखाते हैं। चाहे आप पाकिस्तान में हों, चाहे आप यूएई के अंदर हों, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके मेरे से 1 टू 1 ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। हमारे जो बैचेस चल रहे हैं उसके अंदर भी इनरोल हो सकते हैं। तो सारी फैसिलिटी आपके पास मौजूद है, मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। और अगर आप मेरी ट्रेनिंग नहीं भी लेना चाहते और आप ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हो और आपको सिर्फ कोई मशवरा चाहिए कि आप अपने बिज़नेस को कैसे स्केल कर सकते हो, तो भी आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और मेरे से मिल सकते हो। मैंने देखा है कि यार दुबई के अंदर सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जो आ रही है कि लोग जो है बस धड़ाधड़ मी टू करके बेची जा रहे हैं, ठीक है? एग्जिस्टिंग लिस्टिंग के साथ चिपकते हैं, इन्वेंट्री आती है, बेची जा रहे हैं, ठीक है? अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं, बट इट्स नॉट अ सस्टेनेबल बिजनेस, मल्टीप्लाई नहीं होएगा। आप किसी को सेल आउट नहीं कर सकते इस बिजनेस को। सेल आउट अच्छा हमेशा प्राइवेट लेबल होता है, होलसेल भी होता है, लेकिन वो दुबई के अंदर इतना कामयाब नहीं है। प्राइवेट लेबल इज़ अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल, जो कि एक टेंशन फ्री है। आप एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, कल को ब्रांड इतना बड़ा हो जाता है अमेजोन के ऊपर कि आप उसकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस भी ओपन कर लेते हो। आप कारफोर के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करवाते हो जब आप बड़े हो जाते हो, ठीक है? ये बात की बात बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, फिर ही मज़ा आता है आपको काम करने का। और हाँ, जो बात मैं आपको बताने लगा था कि वहाँ पर
यूएई के अंदर ज़्यादातर लोगों को पीपीसी कैंपेन्स का बिल्कुल भी नहीं पता। पीपीसी कैंपेन्स क्या होती हैं? पे पर क्लिक। हम अमेज़न को पे करते हैं एडवर्टाइज़मेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, और स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं कि हमने कीवर्ड्स को टारगेट करना है, हमने प्रोडक्ट पेजेस को टारगेट करना है या अपने कंपैटिटर के पेजेस को टारगेट करना है, जो उनका प्रोडक्ट पेज होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अमेज़न पे जाते हो तो नीचे स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे होते हैं। तो हम इस तरह क्या करते हैं, हमारी कंपैटिटर के ऊपर जो ट्रैफिक आ रही होती है, हम नीचे अपना ऐड चला देते हैं, उससे कम प्राइस पे हमारी प्रोडक्ट होती है, तो वो ट्रैफिक डाइवर्ट होती है। क्योंकि प्रोडक्ट्स तो ऑलमोस्ट तकरीबन सेम होती हैं, थोड़ा बहुत सिर्फ ब्रांडिंग का फ़र्क आ जाता है। तो ये सारा काम भी हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाते हैं कि कैसे आपने अपनी ब्रांडिंग भी करनी है, चाइना से कैसे सोर्स करना है, कैसे आपने इन्वेंट्री चाइना से यूएई लेकर आनी है। पूरी ए टू जी ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसके अंदर आपको सिखाया जाता है। उसके बाद इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। हमारे बहुत सारे कामयाब स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ यूएई के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ-जहाँ भी वो सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और फॉरेन करेंसी के अंदर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।